एक व्यक्ति जिसने अपने पार्टी को ही अपना परिवार समझा और ताउम्र उसकी सेवा में लगे रहे। एक व्यक्ति जिसने कलकत्ता से लेकर कटक तक पदयात्रा की, द्वारिका से नागालैंड तक सीमा सुरक्षा अभियान में लगे रहे। एक व्यक्ति जिसने ब्लॉक स्तर अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सफर तय किया। एक व्यक्ति जिसे भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य कार्यकर्ताओं में से एक माना जाता है और जो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे अभिन्न मित्र हुआ करता था। हम बात कर रहे हैं यूपी देवरिया के पूर्व एमएलसी और भाजयूमो के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रामाशीष राय के बारे में। रामाशीष राय जिन्हें वर्ष 1998 में भारतीय जनता पार्टी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजयूमो का बनाया। उससे पूर्व वर्ष 1997 में रामाशीष राय को भारतीय जनता पार्टी ने एमएलसी बनाकर उनका मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। उनके एमएलसी बनने के बाद उनकी राजनीतिक प्रभुत्ता बढ़ती गई और धीरे धीरे यूपी के तमाम बड़े नेताओं के बीच तलखियों की उनकी खबर आनी शुरू हुई। पूर्वांचल के क्षेत्र में रामाशीष राय का प्रभुत्व बढ़ता गया और तमाम बड़े नेता उनसे दूरी बनाते चले गए। रामाशीष राय एक जमीनी नेता हैं, तमाम अपने कार्यकर्ताओं के बीच पूरा समय गुजारते हैं, लेकिन उन तमाम बड़े नेताओं को ये चीज खलनी शुरू हो गई और रामाशीष राय को एक बयान के कारण पार्टी से निलंबित कर दिया जाता है। बाद में वर्तमान में रामाशीष राय अभी राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। रामाशीष राय 39 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहे और जिस तरीके के समर्पण भाव वो पार्टी के साथ थे, जिस समर्पण के साथ वो पार्टी के साथ थे, उसी तरीके से समर्पित वो अपने आम जनमानस देवरिया के लोगों के बीच थे। तमाम जो लोग हैं देवरिया के वो बताते हैं कि रामाशीष राय उनसे सुलभ, उनसे अच्छा और उनसे जमीनी नेता कोई देवरिया को नहीं मिल सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी को अपने इस कर्मठ सच्चे सिपाही पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपना 39 साल अपनी पार्टी को दिया है, जिस समर्पण भाव के साथ पार्टी के लिए लगे हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अपने इस कर्मठ सच्चे सिपाही को एक बार अवश्य मौका दे और उन्हें देवरिया लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने का मौका दे। और ये देवरिया लोकसभा वासियों के लिए बहुत अच्छी होगी, क्योंकि जिस तरीके का व्यक्तित्व रामाशीष राय का है, ये वहां के लोग भी बताते हैं कि रामाशीष राय जैसा व्यक्तित्व युगों युगों में पैदा होता है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने इस नेता पर विचार करे और इस नेता को देवरिया लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने का मौका दे, क्योंकि रामाशीष राय जिन्होंने 39 सालों तक भारतीय जनता पार्टी का समर्पण भाव के साथ सेवा किया है, तो भारतीय जनता पार्टी को एक बार विचार करना चाहिए देवरिया लोकसभा सीट पे और अपने इस कर्मठ सच्चे सिपाही को एक बार अवश्य मौका देना चाहिए। और ये देवरिया लोकसभा के तमाम लोगों की भी ये मांग है। जिस तरीके से लोगों में देखा जा रहा उत्साह, जिस तरीके की खबरें निकल के आ रही हैं कि लोग रामाशीष राय को इस बार भारतीय जनता पार्टी देवरिया लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बना सकता है, तो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी को इस चीज पर विचार करना चाहिए और ऐसे सुलभ, मृदुभाषी और जन जन के प्रिय नेता को अपना उम्मीदवार बनाना चाहिए, जिसने अपने राजनीति के लिए, अपने पद के लिए, किसी लालसा के लिए, किसी लोभ के लिए अपने स्वाभिमान से समझौता ना किया। तो ऐसे व्यक्ति राजनीति में अगर रहेंगे तो इससे राजनीति का, उस पार्टी का और राजनीतिक मापदंडों का, राजनीतिक मूल्यों का कद बढ़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे नेता पर एक बार विचार करे और उन्हें देवरिया लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाने का काम करे।